मंगल भवन मंगलहारी दबाओ सुदर्शन जय जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। श्री जय साई नमः। जानकी वल्लभ विजयते श्री राम चरित मानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। आज दुआ संख्या 1 और 2 सुनाया जाएगा अरण्य कांड का, जिसमें जयंती कथा शामिल है। मंगल भवन मंगलहारी दबाओ सुदर्शन जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। श्लोक मूलम धरम तरो विवेक जलधे पूर्णम मंदु मानदंड वैराग्य मुम्बज भास्करम हृदय धन्ध्वा तापम भुम्भो पुग परातन विदो स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्म तुल्यम कलटनाशनम श्री राम भूप प्रियम। घरम रूपी वृक्ष ते मूल रूपी समृतो आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के सूर्य पाप रूपी घोर अहंकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न करने की विधि में क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप माई के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। नंद पयोध शोभद तनु पीताम्बरम सुंदरम पाणो बाणसरासनम तटिल सटूरीनभरम वरम राजीव वायत लोचनम दत्त जटाजूटेन संशोभितम सीतालक्षणम संयुक्तम पठिदत्तम रामम भजे। जिनका शरीर जल में ज्योति समान सुंदर आनंद धन है, जो सुंदर बीट वस्त्र धारण किए, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमल उत्तम कलटस्थे भाज सुशोभित है, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र है और मस्तक पर जटाजूट धारण किए, उन अत्यंत शोभायमान सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावई बिरटी पावई मोर विमूर जे हरि विमुत न धर्म रटी। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं। पंडित मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है, जिनका धर्म में प्रेम नहीं, महामूल, उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुरी नल भरत प्रीति में गाई, अब मति अनूप सुहाई। अब प्रभु से सुनियो अति पावन, तरत जो बन सो नर मुनि भावन। पूर्ववासी और भरत जी के उत्तम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य मुनियों को मन को लुभाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के बेहतरीन पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कल भूषण राम बनाए, सीता ही पड़ी हरि आए, प्रभु सालर बैठे फटित शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल सुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति रहने बनाए और सुंदर से फटित शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ गहने श्री सीता जी को पहनाए। सूरपति सुत धरी वायस पेशा, सत्य चात रघुपति बल देता, जिमी पिपीलिका सागर था, महामंड मटी पावन चाह
देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का ठाप मारना चाहती हो। सीता चरण चौथती भागा, मूल मंदमति कारण कागा, चला रघुनाथ जाना, सीत धनुषायत संधाना। मूल मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। तब रक्त भय चला। तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडी का बाण संधान किया कि कृपा रघुनाथ सदा दीन पर ने तासन आई तीन सलु मूरत अवगुण गहे। मंगल वन मंगलाई दबा सुदस बिहारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिंदा दीनों पर सदा प्रेम रहता, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सल धावा, चला भाजी माया भय पावा। निज रूप देव पिता पाही, राम विमुख था नाते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण द्वारा कुआं भयभीत होकर भाग चला। वे अपनी असली रूप अपदा से रूप घटा पिता इंद्र के पास गया। पर श्री राम में विरोधी जानता, इंद्र ने उसको नहीं रखा। न भाव निराश उपजी मन त्रासा, जटाचट भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम से पूरे सब लोग फिरा, सब में व्याकुल भय सूखा। तब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को छत्र से भय हुआ था। वह ब्रह्म लोक से लुट आदि समस्त लोकों में छटा हुआ वह सोच से व्याकुल होता भागता फिरा। कबहु पथा न तह न हुई, हाथी सही राम कर ढोई। मृत्यु मातु मृत्यु पितु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होई विष सुनु परि हरि जाना। पर अपना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने का तेल नहीं कहा। श्री राम जी के दोहे को कौन रख सकता है। काक चंडी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके दिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सत पूते करनी, ता कह विबुध नदी वे तरणी। सब जगु ताहि अंधलहु के ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। सैकड़ों मित्रों शत्रुओं सी करनी लगता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं सी करनी लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वह तरणी हेमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि समान गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद पे देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पथवा तुरंत राम पही कही, कहसी पुकारी तुरंत हित पाही। नारद जी ने जयंत अति व्याकुल देखा, तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतोषा चित बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाता तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाता पुकार कर कहा, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। तो सब रहे सी पर जाई, तराई दयाल रघुराई। अतुलित पहुताई, मैं मति मन जानी न पाई। आतुर भय और भयभीत जयंत ने जाता श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहे, दयालु रघुनाथ जी अच्छा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता तो मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज तम जनित फल पायो, अब बहु ही पाही शरण चति आयो। सुनी कृपाति आलत वाणी, एक नियन करी तजा भवानी। अपने किए हुए क्रम से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसे
ती अत्यंत आर्त तो थोड़ी बातें सुनता उसे एक काना करके छोड़ दिया। तीनी मोह वश डरो यद्यपि तही तर भट उचित बहु सारेहु तरी सो तल्पा रघुवीर सम मंगल भवन मंगल हरि डबो सुदर्शन बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वो बहुत उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। मंगल भवन मंगल हरि डबौ सुत सत अजय बिहारी जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय।